वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। आज तो हम लोग सुबह सुबह ही आ गए। अभी मैं आई हूँ जॉगिंग से। एक्चुअली मैं शाम में जाती हूँ। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता है, अगर नहीं करते तो मैं आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो आज मैं सुबह सुबह इसलिए आई हूँ क्योंकि शाम में हम बिज़ी हैं, शाम में हम कहीं जा रहे हैं। तो सो आई थॉट कि क्यों ना आज पूरे दिन का ही ब्लॉग कर लेते हैं। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, योगा एक्सरसाइज रनिंग जो भी है वो करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सो स्टे ट्यून। एंड बहुत ठंड है यार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद में, एक कश्मीर बुक फेयर लगा हुआ है, तो वहाँ जा रहे हैं क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत दिनों से एक बुक चाहिए थी, नॉवल वगैरह कुछ पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन मंगवा लूँ, पर फिर मुझे हमें रिसेंटली पता चला कि यहाँ अहमदाबाद में एक बुक फेयर लगा हुआ है। आरबी फ्लावर, क्या लगा हुआ है? फ्लावर एक कुछ लगा हुआ है ना, हाँ फ्लावर शो है और कोई कार्निवल है, 2-3 कुछ लगे हुए। तो हमें चाहिए, मुझे बुक चाहिए था पर्सनली। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ देखते भी हैं और बुक लेते हैं, वहाँ से देखते हैं वहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या क्या किस टाइप का मिल रहा है। तो अभी हम लोग जाएंगे नेशनल बुक फेयर जो अहमदाबाद में रिवर फ्रंट के आसपास लगा हुआ है। पता नहीं मुझे कंफर्म मुझे नहीं पता कहाँ लगा हुआ है, पर देखते हैं, सो चलते हैं। स्टे ट्यून। तो हम निकल जाते हैं रिवर फ्रंट के पास जहाँ बुक फेयर लगा हुआ था। एक्चुअली रिवर फ्रंट साइड बहुत कुछ हो रहा था 25 दिसंबर से ही एक्चुअली। तो जैसे कि वहाँ पे बुक फेयर लगा हुआ है, फ्लावर शो लगा हुआ है, और तो और यहाँ पे इंटरनेशनल काइट शो होता है, तो उसकी भी प्रिपरेशन चल रही थी। और फिर एक तिब्बतियन स्वेटर बाज़ार भी लगा हुआ था। और ये भीड़ जो आप देख रहे हो, ये सब फ्लावर शो के लिए है। मतलब इतना देख के ही लग रहा था कि यार हम लोग कैसे जाएंगे। और तो और मैंने और भी न्यूज़ में अभी देखा कि बहुत ज़्यादा लेवल पे भीड़ है फ्लावर शो देखने के लिए। तो हमने भी सोचा कि हम भी जाएंगे, पर इतना भीड़ देखने के बाद हमें नहीं लग रहा कि हम लोग जा पाएंगे। देखते हैं, अगर वहाँ भी गए तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी वहाँ का, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सुंदर सा शो होता है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा लगता है। एक्चुअली हमारे साथ ना एक छोटा सा स्कैम हो गया, या यूँ कहो तो हमारी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से। क्या ही बताऊँ यार, गए तो हम बुक फेयर के लिए ही थे, पर बुक फेयर तो लगा ही नहीं था। वो 6 जनवरी से होने वाला था, और वो भी कहीं और ही, और हम रिवर फ्रंट साइड ढूंढ रहे थे। वैसे यूँ कहो तो हमारी भी कोई गलती नहीं है, हमने भी कहीं पढ़ के ही गया था, कोई न्यूज़ पढ़ के ही हम लोग गए हुए थे। पर चलो ठीक है, नहीं तो नहीं लगा हुआ था। तो हम ये तिब्बतियन स्वेटर बाज़ार आ गए। एक्चुअली मुझे अपने फादर इन लॉ के लिए एक जैकेट लेना था, और ये जो तिब्बतियन स्वेटर बाज़ार है और ये जो तिब्बत के जो स्वेटर्स हैं उनके बारे में हमने सुना है कि ये जो स्वेटर्स होते हैं ना, वो बहुत गर्मीले होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में होते हैं। एक्चुअली मैंने भी यहाँ से एक स्वेटर और शॉल लिया है, पर इस टाइम मुझे अपने फादर इन लॉ के लिए लेना था। तो मैं गई, अब बुक फेयर नहीं लगा हुआ था तो कुछ तो काम करके आना था। तो हमने सोचा था कि बहुत दिनों से सोच के रखे थे कि हम लोग को जाना है, लेना है। तो फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया, फिर हमने वीडियो कॉल पे ही उनसे पसंद करवाया कि हाँ ये लेना है या वो लेना है। तो फिर पसंद करके हम उनके लिए लेते हैं और फिर बस घर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि बुक फेयर लगा हुआ नहीं था। तो हमने सोचा इसी व्लॉग को दूसरे दिन हम कंटिन्यू करेंगे। उस दिन तो हम अपनी थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन की वजह से उस दिन तो बुक फेयर नहीं लगा हुआ था, पर आज लग चुका है। तो ऐसा ये भी आज का इन्फॉर्मेशन है कि आज लग चुका है। तो आज चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे लगा है कि नहीं लगा, और नहीं भी लगा होगा तो हम लोग दूसरा शो कर लेंगे, फ्लावर शो चले जाएंगे। नहीं तो फिर अभी काइट फेस्टिवल हो रहा है तो वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो फिर वहाँ चले जाएंगे। नहीं तो फिर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। Yes. सो बाय।
हम पहुंच जाते हैं बुक फेयर, और ये बुक फेयर बहुत ही बड़े एक ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके एंट्री गेट पर भी एक बुक का स्ट्रक्चर बनाया गया था। तो हमने अंदर जाते ही देखा कि ग्राउंड में 3-3 टेंट लगे हुए थे। मुझे लगा सब में बुक्स ही मिल रही है क्या, और ग्राउंड में बच्चों के लिए खेलने के लिए भी एक अलग सा कॉर्नर था। तो पूरे ग्राउंड में 3-3 टेंट लगे थे, जिसमें क्या क्या था और क्या हो रहा है वो हम आगे देखेंगे व्लॉग में। और ग्राउंड में एक फूड कोर्ट एरिया भी था और एक बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया। तो सबसे पहले हम जाते हैं फर्स्ट टेंट में और देखते हैं यहाँ क्या मिल रहा है। मुझे तो लगा था कि तीनों टेंट में सिर्फ बुक्स ही मिलेगी, पर यहाँ पे नॉर्मली पता नहीं कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बस ये खाली चेयर्स लगी हुई थी और कोई बोलने वाला भी नहीं था स्टेज पे। तो बस हम वहाँ से निकल जाते हैं, हम सोचते हैं कि फिर चलो दूसरे टेंट में चलते हैं। और ये हम आए दूसरे टेंट में जहाँ हमें मिलेगी बुक्स, जिसके लिए हम आए हैं बुक फेयर घूमने के लिए। तो यहाँ पे एंट्री करते के साथ ही बहुत सारे शॉप्स लगे हुए थे। मैंने देखा एक लाइन में, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है 10-15 ही शॉप्स है, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। और उसके हर एक शॉप के ऊपर लिखा गया था कि कहाँ नॉवल मिल रहा है, कहाँ पे कौन सी बुक्स, मतलब बुक्स की कैटेगरीज वाइज शॉप्स बने हुए थे। तो हमने सोचा कि चलो 10 शॉप्स है तो हम देखते हैं कहाँ। तो हम सबसे पहले फर्स्ट शॉप में गए और वहाँ पे मुझे एक्चुअली नॉवेल्स लेना था, तो मैंने सोचा कि पहले नॉवेल्स ले ही लेते हैं। तो फर्स्ट शॉप से ही हमने बहुत सारी नहीं, 2-3 नॉवेल्स मैंने लिए। एक्चुअली वहाँ पे जो भी नॉवेल्स मैंने लिए वो मेरे अमेज़ॉन के कार्ट में पता नहीं कब से पड़े हुए थे। मैं रोज़ सोचती थी कि ऑर्डर करूँगी। मैंने पहले 2 किए भी थे, पर बार बार जो मैंने यहाँ से लिए वो बार बार रह जाते थे, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मैं जब वहाँ गई तो मुझे दिखे तो मैंने ले लिया। और सच में मतलब मुझे पता नहीं था कि हम बुक फेयर जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें बुक्स मिलेगी, पर अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगी, मुझे ये नहीं पता था। तो मतलब जो भी मैंने बुक्स लिए वो उन बुक के प्राइस लगभग 500 to 600 थे, पर वहाँ मुझे सिर्फ 200 में मिल गए। तो मैंने ले लिए, मैंने 3 नॉवेल्स लिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, हमने सोचा कि चलो और कहीं देखते हैं आगे कौन कौन से बुक्स मिल रहे हैं। मुझे तो लगा था कि पहले चलो फर्स्ट लाइन में 11 to 12 शॉप्स ही हैं, पर हम जैसे ही दूसरे साइड मुड़े, दूसरा साइड देखा तो मैंने अरे इधर भी बहुत सारे शॉप्स हैं। मतलब मुझे लग रहा था कि नहीं चलो 10-15-20 शॉप्स होंगे, पर नहीं, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स थे और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ इतनी ज़्यादा लेवल पे भीड़ हो सकती है, और बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी। और यहाँ पे हर टाइप के एज ग्रुप के लिए बुक्स थे, बच्चों के लिए, बूढ़े के लिए, यंगर्स के लिए, साइंस फिक्शन रिलेटेड, नॉवेल्स रिलेटेड, लव स्टोरी रिलेटेड, मतलब एवरी काइंड ऑफ, मतलब आप जो भी बुक्स खोजेंगे आपको वो नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे मुझे बहुत सारी शॉप्स दिख रही थी। मुझे लगा चलो ठीक है अब तो ख़त्म होगी, मुझे लगा कि नहीं अब ठीक है इतना ही होगा, पर नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही शॉप्स बढ़ रही थी और अलग अलग कैटेगरी की शॉप्स थी जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की बुक्स वगैरह मिल रही थी। मैं तो बहुत सरप्राइज़ हो गई थी, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतनी भीड़ और इतना सारा बुक्स। तो मैंने अभी तक तो 3 ही बुक्स लिए थे, फिर मैं बहुत सारे शॉप्स में गई, मैंने देखा जो मुझे समझ में आया तो मुझे लग रहा था अच्छा ये लेना है तो ये ले लेते हैं, नहीं तो वो ले लेते हैं। मतलब लेने का बहुत मन कर रहा था, पर कुछ हमारे लेवल की थी, कुछ हमारे लेवल से बाहर थी, कुछ हमारे अंडर लेवल थी। तो मुझे जितना समझ में आया मैंने बुक्स लिए। मैंने टोटल 4 to 5 बुक्स लिए हैं। मैंने उसे कम्युनिटी में डाला है, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला हुआ है, वहाँ से आप देखें। बाकी બધા આવી જવા 15,000 20,000 9,000
एंड यू गाइस कांट बिलीव कि इस टेंट में घुसने से पहले, मतलब मैंने तो खुद भी नहीं ये सोचा था कि यहाँ इस टेंट में घुसने से पहले कि यहाँ पे इतने सारे शॉप्स होंगे। इतने सारे शॉप्स मीन्स कि अगर आप मेरे ब्लॉग को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये एक चीज़ दिख रही होगी कि हर शॉप्स के ऊपर एक नंबर है, और यहाँ पे ये शॉप्स के नंबर मतलब कितने शॉप्स है वो काउंट कराता है। तो यहाँ पे टोटल 100 से भी ज़्यादा 100+ शॉप्स थे। मतलब मैंने सोचा नहीं था यार कि इतने सारे मतलब ऑप्शंस बुक के, सोच भी नहीं रही थी कौन सा बुक लूँ नहीं लूँ। इतने सारे स्टॉल्स ही लगे हुए थे, शॉप्स ही लगे हुए थे, और ये लास्ट में क्राफ्ट शॉप भी लगा हुआ था, और कुछ शॉप्स तो अभी ओपन भी नहीं हुए थे, मतलब लगे हुए भी नहीं थे अच्छे से। फिर हम बस इतना ही था, लास्ट में कुछ 2-3 शॉप्स और भी अभी लगने वाले थे। बस इतना ही देख के हम निकल जाते हैं तीसरे टेंट को एक्सप्लोर करने, या फिर जो भी ग्राउंड में हो रहा है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और निकलते निकलते मतलब हम गए थे तो इतना साफ था, मतलब शाम हो रही थी और अभी क्या हो रहा है, रात भी होने लगी। उसके बाद हम निकल जाते हैं थोड़ा फूड कोर्ट एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। पर उससे पहले मुझे दिखता है यहाँ पे एक प्यारा सा फ्रेम बुक फेयर का, तो मैं यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह लेने लगती हूँ। फूड कोर्ट एरिया में भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत कुछ मिल रहा था वहाँ पे अलग अलग टाइप के, और यहाँ पे पानी की भी प्रॉपर सुविधा थी। यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पानी आपको मिल रहा था। तो सबसे पहले हम गए एक स्टॉल पे जहाँ पे हमने एक दिल्ली चाट ली, मतलब दिल्ली का चाट, और एक गुजरात की एक डिश खींचू। उसके बाद हम गए आइसक्रीम खाने। बुक फेयर में इतना ही था गाइस, बस हमने 5-6 बुक लिया ना। कितना बुक लिया? 5-6 बुक लिया। वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि कौन कौन सा बुक है, और फिर अरे नहीं ठीक है कोई बात नहीं, घर जाके दिखा दूँगी। बस फिर हमने थोड़ा बहुत खाया पिया और अब हम जा रहे हैं घर। बाय। बुक फेयर से निकलने के बाद हमारे पास थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा चलो थोड़ा शॉपिंग करते, क्योंकि मुझे भी कुछ लेना था और मेरे हस्बैंड को भी। मुझे एक्चुअली में एक शूज़ लेना था, और अब मैं जॉगिंग पे भी जाती हूँ तो मुझे चाहिए था, मतलब पहले से भी चाहिए था और अब तो चाहिए ही चाहिए, एक रीज़न मिल गया। तो मैंने सोचा चलो शूज़ ले लेते हैं। तो मैं पहले गई प्यूमा के स्टोर पे, वहाँ कुछ ज़्यादा अच्छे कलेक्शन नहीं थे, और कुछ जो पसंद आ रहे थे उनके मुझे साइज़ नहीं मिल रहे थे। फिर हम चले जाते हैं दूसरे रिबॉक में, वहाँ मुझे एक शूज़ बहुत पसंद आ गया, और ऊपर से वहाँ पे सेल भी चल रही थी। पर जो मैंने पसंद किया शूज़ उसके साइज़ ही नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको बाद में, मतलब कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद हम आपको मंगवा सकते हैं। फिर मैंने बोला नहीं चलो यार कहीं और देखते, थोड़ा और देखते, मतलब ऐसा मन करता है नहीं कि थोड़ा और देखें, अगर शॉपिंग पे आए ही तो है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स भी थे, मैंने कुछ सेलेक्ट करके भी रखे थे ऑनलाइन, तो उस टाइप का बिल्कुल नहीं था, और सेल की वजह से बहुत मतलब छठे माल सब मिल रहे थे, ज़्यादा कुछ हमें पसंद नहीं आ रहा था, और जहाँ जो मुझे पसंद आ रहा था उसमें मेरा साइज़ अवेलेबल था ही नहीं। तो मैंने बोला यार रहने देते हैं, सो ऑनलाइन ही ले लेंगे, या नहीं तो फिर अगर यहाँ से कुछ पसंद आता है तो हम उसको घर पे डिलीवर करवा लेंगे। हमने बहुत सारे स्टोर विज़िट किए, कैंपस, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, प्यूमा। मैंने बोला अब लेना ही नहीं है मुझे। फिर मेरे हस्बैंड चले आते हैं, उनको लेना था टी शर्ट और जैकेट्स वगैरह लेना था, तो वो गए। सब जगह सेल चलने की वजह से कुछ अच्छा हमें कलेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो अच्छे कलेक्शन है वो पहले ही बिक चुके हैं। सेल में सिर्फ बचे कुछ सामान मिल रहे थे। उसके बाद मैंने बोला कि चलो घर ही चलते हैं, तो उससे पहले हमने खाया मोमोज, उसके बाद हम चले जाते हैं घर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।